सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी ने इमरान हुकूमत के खात्मे के सिर्फ एक माह बाद ही इस्टेब्लिशमेंट से अपना किरदार अदा करने और रियासत से अपनी रिट इस्तेमाल करने का मुतालबा कर दिया है। अपने ताज़ा कॉलम में उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह दिवालिया होने से बचाना है तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही हल बचा है। हम फौरी तौर पर पॉलिटिकल के बयानी से निकलें और मुल्क की फिक्र करें। इस्टेब्लिशमेंट तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाए। ये लोग जब तक किसी मुतफ़क्का लाए अमल तक नहीं पहुँचते उस वक्त तक इन्हें बाहर ना निकलने दिया जाए, ख्वाह इसमें हफ्ते ही क्यों ना लग जाएं। अपने कॉलम में जावेद श्रीलंका का मंजर बयान करते हुए बताते हैं कि इस मुल्क ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद मुल्क में बिजली, पेट्रोल और खुराक का बहरान पैदा हो गया। सरकारी सतह पर 8 घंटे लोड शेडिंग, ट्रांसपोर्ट की बंदिश और खुराक के लिए फसादात होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए, मारामारी शुरू हो गई, सरकारी दफ्तर बंद हो गए और बाजार और मार्केटें वीरान हो गईं। ये सूरत हाल नाजुक थी, लेकिन श्रीलंका की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए। हुकूमत डटी रही और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को पॉलिटिकल की पोजीशन पर कायम रखा। लिहाजा पिछले हफ्ते मुल्क के पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर आ गए। ये वज़ीर आज़म महिंद्रा राजा और सदर गोताबाया राजा से इस्तीफ़ा मांग रहे थे। पूरे मुल्क से लोग निकले और वुज़रा और हुकूमती पार्टी के MPs के घरों, गाड़ियों और इमलाक पर हमले शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म के आबाई घर को भी आग लगा दी। अवाम कोलंबो में वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह के अंदर भी दाखिल हो गए। लिहाजा फ़ौज मजबूरन वज़ीर आज़म हाउस पहुंची, मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और वो वज़ीर आज़म को निकाल कर फ़ौजी छावनी ले गई। मुल्क में इसके साथ ही कर्फ्यू लगा दिया गया। यूं श्रीलंका में इस वक्त गलियों और सड़कों पर फ़ौज है। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, काबीना ख़त्म हो चुकी है, सदर अपना इस्तीफ़ा जेब में डालकर फिर रहे हैं। मुल्क में कर्फ्यू है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शदीद परेशानी में आसमान की तरफ देख रही है, क्योंकि श्रीलंका को इस बुरहान से अब सिर्फ IMF निकाल सकता है। लेकिन IMF से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत चाहे और श्रीलंका में इस वक्त हुकूमत मौजूद नहीं। लिहाजा मुल्क को इस सूरत हाल से कौन निकालेगा? श्रीलंकन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सिर्फ इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है। जावेद चौधरी के मुताबिक श्रीलंका के बाद अब हम टारगेट हैं। हम सिर्फ 1 महीने के फासले पर खड़े हैं। हमारे मालियाती ज़खायर महीने बाद ख़त्म हो जाएंगे और इस दौरान अगर इमरान खान ने भी कॉल दे दी तो हम भी मुल्क में कर्फ्यू लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये नौबत आ गई तो हमें कश्मीर, एटमी प्रोग्राम और गवादर तीनों से महरूम होना पड़ जाएगा। क्या हम ये जानते हैं? जावेद चौधरी का कहना है कि मैं जमहूरियत पसंद हूँ। मैं दिल से समझता हूँ इस मुल्क को जमहूरियत और आइन के सिवा कोई ताकत नहीं चला सकती, लेकिन मैं भी इन हालात में ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ, हमारे पास अब पॉलिटिकल की गुंजाइश नहीं रही। ये इमारत गिर रही है। हमने अगर इसे बचाना है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी, और अगर ये नहीं उठाती तो फिर इसे श्रीलंका की तरह मुल्क का मलबा उठाना पड़ेगा। आप इमारत को सहारा दें या फिर मलबा उठाएं, ये दोनों काम जल्द या बदेर बहरहाल आप ही को करना पड़ेंगे। आप ज़रा सी सियासी सूरत हाल देख लें। इमरान खान हुकूमत मुकम्मल नाकाम थी। इसने बिला आखिर नवंबर 2022 से पहले ख़त्म हो जाना था, लेकिन इसे जल्दबाजी में फारिग करके रियासत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया गया। इमरान खान हुकूमत के खात्मे का सिर्फ 3 ताकतों को फ़ायदा हुआ। वो बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर देखना चाहती हैं, ये ताकतें इस वक्त हमारी सूरत हाल को इंजॉय कर रही हैं। दूसरी ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसके पास इक़्तिदार में वापसी का सिर्फ एक ऑप्शन बचा था। इसकी हरीफ जमातें नून लीग और PTI दोनों एक दूसरे से लड़ कर ख़त्म हो जाएं और इसके बाद मिर्ज़ा यार और गलियां बच जाएं। लिहाजा इस सूरत हाल का पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। आप देख लें, हुकूमत बनते ही आसिफ जरदारी घर बैठकर तमाशा देख रहे हैं और इनके वज़रा किसी जगह हुकूमत का दिफा नहीं कर रहे। ये खामोशी से इमरान खान और शहबाज शरीफ की लड़ाई को इंजॉय कर रहे हैं। और तीसरी ताकत इमरान खान खुद हैं। उनकी हुकूमत बद इंतज़ामी के खौफनाक गिरदाब में फंसी हुई थी। वज़रा बाहर नहीं निकल रहे थे। परवेज़ खटक 7 जनवरी को एबटाबाद के दौरे पर गए तो लोगों ने इनकी गाड़ी का घेराव कर लिया था, लेकिन हुकूमत की रवानगी के बाद इमरान खान और PTI दोनों को नया खून मिल गया। अब ये सड़कों पर भी हैं और लोग इनके बयानियों को कबूल भी कर रहे हैं। ये सूरत हाल अगर मज़ीद जारी रहती है तो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को नुकसान होगा।
जावेद चौधरी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ यकीनन इस वक्त सोचते होंगे कि मैं अगर जल्दबाजी ना करता और इमरान को सियासी शहादत का मौका ना देता तो आज हालात कितने मुख्तलिफ होते। ये अब इस नतीजे पर भी पहुंच गए होंगे कि हमने अगर कोई बड़ा फैसला ना किया तो नून लीग अपनी अवामी मकबूलियत खो देगी। क्यों? क्योंकि IMF ने नए मुआहदे से इनकार कर दिया है। हुकूमत को सऊदी अरब से भी दुआओं के अलावा कुछ नहीं मिला। चीन भी माशी बहरान का शिकार है। ये दुनिया को अंदरूनी सूरत हाल से नावाकिफ रखने के लिए सियाहत नहीं खोल रहा, लिहाजा ये भी CPEC की रफ्तार बढ़ाने और पाकिस्तानी मईशत में रकम डालने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप शदीद मंदी का शिकार है। वहाँ कुकिंग ऑयल और आटा नहीं मिल रहा। गैस की कमी की वजह से जर्मनी की इंडस्ट्री भी खतरात का शिकार हो चुकी है। अमेरिका भी तारीखी महंगाई की जद में है। माशी माहिरीन का ख्याल है कि 2023 में अमेरिका और यूरोप महंगाई और बेरोजगारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा और तीसरी तरफ IMF भी माशी दबाव में है। ये भी कर्ज देने की पोजीशन में नहीं, लिहाजा फिर हमें मदद कहाँ से मिलेगी। सवाल ये भी है कि इन हालात का जनाजा किसको उठाना पड़ेगा। कंधे बहरहाल नून लीग के ही इस्तेमाल होंगे। जावेद चौधरी के ख्याल में मियां नवाज शरीफ को इस खौफनाक हकीकत का इदराक हो चुका है। ये जान चुके हैं कि मुल्क दिवालिया हो रहा था। हम श्रीलंका बन रहे थे और इमरान खान के दोस्तों ने इसे निकाल कर नून लीग को इस गिरती हुई चट्टान के नीचे खड़ा कर दिया है और हमने जज्बात में गलत सियासी फैसला कर दिया। ये यकीनन इस वक्त मान रहे होंगे कि हम फंस चुके हैं। हम अगर हुकूमत जारी रखते हैं तो हम साल के आखिर तक अपना वोट बैंक खो देंगे और अगर हम हुकूमत तोड़ देते हैं तो मुल्क की बहरान मजीद गंभीर हो जाएगा और आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देगी। मियां नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी लीडरों से मीटिंग्स जारी हैं। मुझे महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ सियासी टेम्परेचर डाउन करने के लिए नए इलेक्शन की तारीख भी दे देंगे और इमरान खान को इंतखाबी इस्लाहात और नए इलेक्शंस की पेशकश भी कर देंगे। अगर इमरान खान मान गए तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में रियासत को इन्हें समझाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। रियासत अगर कामयाब हो गई और इमरान खान हुकूमत के साथ बैठ गए तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में मियां नवाज शरीफ हुकूमत तोड़ देंगे और मुल्क को अल्लाह के आसरे पर छोड़ देंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये हो गया तो फिर मुल्क का वाकई ही अल्लाह हाफिज है, क्योंकि फ़ौज बराह रास्त इक़्तिदार में नहीं आ सकती। मार्शल की सूरत में मुल्क पर इक़्तिसादी पाबंदियां लग जाएंगी और हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुल्क में अगर सुप्रीम कोर्ट अबूरी हुकूमत बना देती है तो IMF और वर्ल्ड बैंक इसके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा और यूँ हम दिनों में श्रीलंका बन जाएंगे। हमारे पास अब सिर्फ एक ही हल बचा है। हम फौरी तौर पर एपॉलिटिकल के बयानिए से निकलें और मुल्क की फ़िक्र करें। इस्टेब्लिशमेंट तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाए और ये लोग जब तक किसी मुतफ़क्का लाए अमल तक नहीं पहुँचें, आप उस वक्त तक इन्हें बाहर ना निकलने दें, ख्वाह इसमें हफ्ते ही क्यों ना लग जाएं। और इस दौरान मीटिंग की कवरेज पर पाबंदी लगा दें ताकि अफवाह साजी की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ। दूसरा, मुल्क में फौरी तौर पर जलसों, जुलूसों, रैलियों और लॉन्ग मार्च पर पाबंदी लगा दें। जावेद चौधरी का कहना है कि खुदा की पनाह, हमने 30 बरसों से मुल्क में लॉन्ग मार्च के सिवा कुछ नहीं किया। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। अगर सियासतदान इकट्ठे नहीं होते तो फिर रियासत अपनी पूरी रिट इस्तेमाल करे। हमने अगर कल श्रीलंका की तरह मुल्क में कर्फ्यू ही लगाना है तो फिर हम आज रियासत की ताकत इस्तेमाल क्यों नहीं करते। वक्त नहीं है, प्लीज़ आंखें खोलें, जो दिल करता है करें, लेकिन मुल्क बचाएं, वरना हम इस बजट तक नहीं पहुंच सकेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।